जैसे तुम लोग जानते हो कि हमारे गांव में आज मेला है, पूरा माने 10 गो गांव का लगभग 2 4 5 गो गांव का लोग वहाँ बिठाता है, ठीक है ना। और ना तुम जाओगे ना तो हम जैसे लड़का लड़का है ना, हम लोग आराम से हाफ पैंटों पर चल जाएंगे मेला उसमें है, अच्छा टी शर्टों पहन के चल जाएंगे। और लड़कियों को तुम देखेगा ना, बाल रे बालू, मेला में जाने का पहले 2.5 घंटा तैयार की है, समझ रहे ना, 2.5 घंटा कम से कम तैयार हुई है मेला में जाने के पहले। क्योंकि यार मान लो कि उम्र अब छोटा उम्र हो चाहे बड़ा उम्र हो, आज बचपन भर का लोग वहाँ बिठाता है ना, सही बता रहे हैं, बचपन भर का लोग बिठा रहा है ना, तो पूरा एकदम डिंटिंग पेंटिंग यहाँ नहीं जी, बहुत मायने रखता है। आप छठ घाट पर चले जाइए ना, है आप छठ घाट पर चले जाइए तो पुरुषों पर ध्यान नहीं रहेगा, चाहे वो मैंने, हालांकि उसका पर्व भी नहीं है। और औरतें क्या करती है ना, यही जांच करेगी शुरुआत से लेकर अंत तक ले, कौन कितना महंगा साड़ी पहनी है, ये जांच होगा। झंतरू बहुत महंगा साड़ी पहन ले रुबे लाल का, हाँ ये 2 गो चीज़ पूरा बाकायदे देखा जाता है, ठीक है। हम लोग का क्या है यार, हम लोग में कुछ है जी, हम लोग में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। पिछले क्लास में आप सभी दिव्यों और सज्जनों ने क्वेश्चन नंबर 1 के प्रश्नों का हल किया था, जिसमें 5 क्वेश्चन थे। आप स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक 3 गो बतिए जानिए बाबू, 3 गो बतिए जाने के बाद स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। स्वतुल्य का मतलब एक के जैसा होको ना जी, स्वतुल्य का मतलब हेतना हेतना तो हेतना हेतना। देख लो बाबू, जो नए विद्यार्थी उन लोग के लिए मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि मैं पूरी प्रोसेस में भाई बाबा तड़ दे गिरेगा बसा जी, पड़ दे मार देगी, सॉरी मतलब सुधर जाएगी, ठीक है। ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखो कोई भी बात बोलते हैं आप लोग गलत हिसाब से उसको सोचिएगा तो गलत तो आइए जाएगा, गलत मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसे मैंने बोल दिया, उसको गलत में आप मत लीजिए। आप देख बाबू, यदि 1,1,1, 2,2 इस रूप में आएगा ना तो स्वतुल्य है। क्या बाबू? स्वतुल्य है। आज यदि 1,2 हो तो 2,1 भी आ जाए तो सममित है। 1,2 हो, 2,3 हो तो 1,3 आ जाए तो इस संक्रामक हो जाएगा। चलो बाबू बैठ जाओ, तो नहीं देखा तरिया, चाहे चलो तारा मर्जी, कौन बात दिखे। देख रहे भाई, स्वतुल्य, समित और संक्रामक, इनमें पूरा लेसन में कि यह मास्टर बा, पूरे लेसन में भर यह मास्टर है। आपको पहचाना है कि स्वतुल्य है कि समित है कि संक्रामक है। यदि इस रूप में आएगा तो स्वतुल्य है, इस रूप में आएगा तो समित है, इस रूप में आएगा तो संक्रामक है। क्लियर हो गया ना। अब आपको इसको ना क्वेश्चन नंबर 2 को कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, अरे यार तू लोग बात को ध्यान सुन नहीं है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 की सिद्ध कीजिए कि ये दिया हुआ संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। मतलब ना ही इस रूप में है, ना ही इस रूप में है और ना ही इस रूप में, इसमें से कोई नहीं है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देखो ए बी करके हम लोग बना ले रहे हैं का जी, ए बी करके हम लोग बताए थे ना, तो ए बी करके बना ले रहे हैं। देखिएगा, चूँकि आपका देखिएगा यहाँ देखो तो बी का मान लो, देखो हई 1,1 मतलब दोनों एक ही चीज़ आएगा ना तबे बराबर होगा। हई दोनों एक ही चीज़ आएगा ना तबे मैंने स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य होने की ये पहचान है। तो क्या ए और बी दोनों बराबर ही आएगा। जैसे बी का मान जो मान रख देते हैं हम 2, बी का मान क्या रख दिए 2, तो ए का मान देखिए क्या आएगा 2 दूना 4, ए का मान 4, तो ये एक का मान मैंने 2 इतना भी हो सकता है, लेकिन 2 का एक का मान 2 भी हो सकता है। अरे इसका 2 मान रखेगा तो ए का मान 4 नहीं बन जाएगा, इसका मान रखेंगे 3, बी के बराबर 3 तो ए बराबर 3 3 का 9 आ गया ना। तो ये बराबर कहाँ आ रहा है, बराबर होना चाहिए ना जी। मतलब कहने का मतलब है, देखो रे, देखो मन हम क्या करें, एग्जाम्पल आपको दे के दिखाएंगे, डायरेक्ट समझाएं। आप देख लीजिए, 3 गो तरीका है इसको समझाने का। कहिएगा तो तीनों तरीका में से जिस तरीका का मतलब डायरेक्टिव भी बना सकते हैं, एग्जाम्पल देके भी समझा सकते हैं आर में, नहीं तो इसी पर डायरेक्ट काम चला सकते हैं। इसी पर चला काम चलाओ। देखोगे ये समझो तो ए का इंटरग्रेस है, देखो भाई, देखो ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ये आर में है कि नहीं है, आर में कि नहीं है जी। लेकिन ए है दोनों बराबर नहीं होगा जी। लेकिन देखो बाबू, ए इज नॉट इक्वल टू ए और ए बराबर नहीं होगा। चाहे ए इज नॉट इक्वल टू बी कर लो, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अरे बाबू है देखो, है में पहला ए 1 बा, बी 1 बा, ए 2 बा, बी 2 बा, तबे स्वतुल्य बा। तो दोनों ए और बी बराबर आएगा तबे तो स्वतुल्य होगा। यहाँ ए और बी तो बराबर नहीं हो पा रहा है। बी का मान रखेंगे 2 तो ए का मान आ जाएगा है 2 दूना 4, तो ये बराबर आ रहा है जी, नहीं आ रहा है। मतलब कहेंगे इसलिए दोनों बराबर नहीं है ना, तो ए का मान बी के रूप में है ना, तो बी की जगह पर आप ए का मान ए यदि लिखिएगा तो ये आर में नहीं है। ये बात नहीं समझ में आया।
स्टार्टिंग से समझो। हई जो तुम मान देख रहे हो ना, ये ए कामा बी है, ए कामा बी है। तो यदि ए का ए बी के बराबर होता है, फिर बी की जगह पे भी ए लिख देते हैं, तो लिखते हैं ए और बी आर में है, लेकिन ये नहीं हो पाया, इसका मतलब ए कामा ए आर में नहीं है, यही तो है। इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। नंबर बी देख भाई, नंबर बी देखो, ये है ना, चूँकि ए कामा ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये है आपका आर में, लेकिन बी इज ग्रेटर देन इज लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर ये आर में है जी। मान देखो इसमें होना चाहिए 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 भी होना चाहिए, तभी सम्मित होगा। नीचे देख लो बाबू, तभी सम्मित होगा। तो यहाँ ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर तो है, लेकिन बी इज लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, नहीं होगा ना। कहने का मतलब, अर्थात मतलब ये बन रहा है, रे भाई ध्यान से बात को समझो, कि ए कामा बी तो आपका आर में है, लेकिन बी कामा ए आर में नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं है, सममित नहीं है। आज ऊपर से देखो बाबू, एक फ़ायदा इसमें जानते हैं क्या है? इसमें फ़ायदा है कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं ना, ये सब सही हो जाएगा। आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, हम दोबारा इसको मिटा के बनाएंगे ना, तो ज़रूरी नहीं कि हम यही लाइन लिखेंगे जो लाइन लिखे हैं, कोई नया भी आइडिया दिमाग में आ सकता है। ये लेसन तो टोटल थ्योरेटिकल लेसन है, टोटल थ्योरेटिकल लेसन। इसमें कोनो फार्मूला तो है नहीं आपके पास भैया, जिस फार्मूले का उपयोग करके आप a प्लस बी का होल स्क्वायर में बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ऐसा कोई फार्मूला तो है नहीं। इसलिए ऐसा जब फार्मूला है ही नहीं तो आप उसको कैसे लगा सकते हैं? ये केवल कॉन्सेप्ट पर होता है। अब देख लो बाबू, ए कामा बी, बी कामा सी, तो ए कामा सी आना चाहिए, तब संक्रामक होगा। तो नंबर सी देख लो संक्रामक के लिए, देखिएगा यह ना बाबू, ए कामा ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आपका आर में हो जाएगा ना जी। लेकिन मान लो कि यदि ये हो गया, जैसे एग्जांपल तौर पर समझो, ए बी सी, ए का मान ले लो 2, बी का मान ले लो 4, सी का मान कुछ भी ले लो। मान लो कि ए का मान लिए, पहले बी ए का मान ले लो 2, बी का मान लिए 2, तो ए का मान है 2 दूना 4, ए का मान 4 होगा नहीं होगा। तो अब सी भी इसमें दिखाना पड़ता है ना जी, बी इज लेस देन इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये तो दिखाना पड़ेगा ना, 3 में दिखाना पड़ता है इसमें आर। मैंने कहने का मतलब कौन सी, बी बराबर सी का स्क्वायर, मैंने इधर आएगा तो रूट, तो बी इसका रूट निकलेगा तो रूट में 2 हो जाएगा। क्या समझे? हेकर यदि ए बी सी बैठा है, इसका मतलब है ये सही है। यदि बी बराबर रखिएगा 2, तो ए का मान 2 दूना 4, तो एक ई हो गया 4 का मान 2 हो गया ना। अब जो बी का मान है ना सी स्क्वायर के बराबर, मैंने सी का जो मान है इसका स्क्वायर करेंगे तब बी के बराबर होगा, तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 के बराबर नहीं होगा, तो ये 2 हो गया ना, आर में हो गया ना। अब देखिए कहाँ हयो दोनों नियम लग रहा है, मने ए इज लेस देन इज इक्वल टू का सी ना, सी स्क्वायर आ रहा है, मैंने हाई इतना में तो हाइयो इतना में होना चाहिए ना जी। तो ए बराबर सी स्क्वायर आ रहा है, मिलाओ तो देखो, तो सी का स्क्वायर करेंगे तो 2 का 2 का ना होगा जिसका, तो 4 के बराबर कहाँ आया? स्क्वायर करने के बाद 4 के बराबर होना चाहिए ना। इसका मतलब लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू आर, लिख देंगे यहाँ पर। लेकिन ए इज लेस देन इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज नॉट आर, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। शुरू से हमको समझाना पड़ेगा, आप लोग थोड़ा अचूक लग रहे हैं, संक्रामक नहीं है। देख रहे भाई, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक के लिए मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको खूब बढ़िया समझा कर प्यार भरी शब्दों में हमने आपको समझाया है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हमने बनाया है। सममित, स्वतुल्य और संक्रामक को पहचानने के लिए जो यूनिक तरीका है, जो बेस्ट तरीका है, जो आवश्यक तरीका है, जो नीडी है, उसको हमने बखूबी आपके साथ मिलजुल करके हमने समझाया है। यदि हाई बराबर आ जाता, दोनों बराबर हो जाता, तब स्वतुल्य होगा, बराबर होगा तब स्वतुल्य होगा। मतलब ए इज लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वायर भी यदि लिखा जाता तबे स्वतुल्य होता, मतलब ए का मान ए बराबर हो जाता तबे स्वतुल्य होता। तो यहाँ ए और बी का मान अलग अलग हो रहा है ना, इसीलिए स्वतुल्य नहीं है।
अब सममित के लिए जो संबंध ए का बी के साथ है वही संबंध बी का भी ए के साथ होना चाहिए, तभी सममित होगा। अभी एग्जाम्पल दिए थे ना, अपने तुल्य होगा तो स्वतुल्य, सेम संबंध रहेगा तो सममित। लेकिन ए का संबंध इसके साथ तो है, लेकिन बी बराबर भी इज लेस देन ए के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। कहाँ से हो पाएगा? कोई भी एग्जाम्पल लेकर चेक कीजिए ना, नीचे आ जाओ बाबू, कोई भी एग्जाम्पल लेकर चेक करो, कोई एग्जाम्पल जो आपको मन करे। ए बराबर ले लीजिए, मान लीजिए कि बी बराबर लेते हैं 2, तो ए बराबर स्क्वायर हो जाएगा ना जी 4, क्या हो जाएगा? बराबर 4 जाएगा ना। तो हेकरा के स्क्वायर कैला पर हई प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है ना जी। तो क्या हई चरों के स्क्वायर कैला पर 2 प्राप्त होगा, 4 का तो स्क्वायर करेंगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा। सममित के लिए यह ना तरीका है बाबू कि जो निबतिया कह रहा है कि दूसरका का स्क्वायर करने के बाद पहिलका के बराबर आना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल ले लिए, दूसरका का स्क्वायर करें तो पहिलका बराबर आ रहा है, तो क्या पहिलका का भी स्क्वायर करेंगे तो दूसरा के बराबर आएगा? कि तो 16 हो जाएगा, 2 है तो कहाँ हो पा रहा है? तो जब पहला दूसरा के साथ जो संबंध है, दूसरा का भी पहले के साथ वही संबंध नहीं हुआ, इसलिए सममित भी नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? आज संक्रामक साबित करने के लिए ना 3 गो चीज़ें लेते हैं। संक्रामक के लिए 3 गो लेते हैं। ए का बी के साथ जो संबंध हो और बी का सी के साथ जो संबंध हो वही संबंध ए का भी सी के साथ होना चाहिए। कहने का मतलब है ए बी का संबंध है बी सी का संबंध है, तो ए का भी ए सी का भी संबंध यही होना चाहिए। लेकिन होगा बाबू? नहीं ना होगा। ये थ्योरेटिकल क्लास है, इसको समझो, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने, इसको तो हम लोग रोस्टर रूप में आराम से बदल सकते हैं। इसको तो रेस्टर रूप में आराम से बदल सकते हैं। कह रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 में ए बी बराबर ए प्लस 1, माने बी का मानवा ए से एगो अधिका बा, आ दोनों मानवा ए और बी दोनों मान इसमें से आना चाहिए ना जी। माने या आप निकालिएगा डायरेक्ट आर का मान, रे भाई पहले बतिया समझ लो, ना समझोगे मुँह बानर हो, सॉरी मूड खराब हो जाएगा। ना समझोगे तो मुँह बानर खराब हो जाएगा, मैंने बानर के जैसे खराब हो जाएगा। अरे देख रहे ना, ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। देख रहे भाई? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अरे यार सुनो, 1 2 3 4 5 6 हो गया, इस संख्या दे दिया। यही में ए कामा बी लिखना है, मैंने पहले का ए लिखे के बाद दूसरा का बी लिखे के बाद, लेकिन बी के मानवा ए से एगो अधिकार है चाहिए। मतलब ना ए में 1 जोड़ी तो बी के बराबर आई, डायरेक्ट रख रख 1 से स्टार्ट करो। ए का मान रखेंगे 1, देख भाई है ए का मान 1, तब बी का मान क्या हो जाएगा? ए का प्लस 1, मैंने बी का मान हो जाएगा 2। बोलो ये बात समझ में आए कि नहीं आया? रोस्टर रूप में बदल जाएगा तो और आसान बन जाएगा। रोस्टर रूप में बदल गया तो और आसान हो गया। अब तो 2 रखो, ए के जगह पर रखल जी 2, तब बी के जगह पर 2 और एगो 3, मैंने 2, 3। बी के जगह पर रखिए, ए के जगह पर रखिए 3, तब बी के जगह पर 4। ए के जगह पर रखिए 4, तब बी के जगह पर 5। ए के जगह पर रखिए 5, तब बी के जगह पर 6। अब यदि ए के जगह पर रखिएगा 6, तब बी बराबर 7, तो 7 में बा कहाँ? इसीलिए यहीं तक आपका क्लोज हो गया। सममित सममित संक्रामक आप जानते हैं, यदि एक जैसा होगा, जैसे 1 2 3 4 है ना 5 6 तक, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तब स्वतुल्य होगा। 1 का मान 2 है तो 2 का मान 1 भी होना चाहिए, तब सममित होगा। 1 का मान 2 और 2 का मान 3 है तो 1 का मान 3 होना चाहिए, तभी संक्रामक होगा। तुरंत नाम तो ए नंबर देख बाबू, इसमें बताओ कहीं 1 का मान 1 है, 2 का मान 2 है, कुछ भी नहीं है। तो आप एक ही एग्जाम्पल दीजिए, 1 का मान 1 आर में नहीं है, नहीं दीजिए घर का लेना, तो इसका मतलब है या नहीं था है। इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। नंबर बी आर स्वतुल्य। देखो बाबू दूसरा देखो, सममित के लिए ना जी, जैसे कि 1 का मान 2, 1 का मान 2 आर में है। देखिएगा 2 का मान 1 भी आर में है, ये नहीं है, लिख देंगे। लेकिन अरे यार 1 का मान 2 ए में है ना, आर में है ना बाबू, लेकिन 2 का मान 1 आर में है, नीचे आ जाएगी, नहीं है। इसलिए आर सममित नहीं है। नंबर तीसरी देख लो बाबू, सी नंबर देखो, 1 का मान 2 ये आर में है, मिला है कि नहीं है? 2 का मान 3 ये आर में है, आर में कि नहीं है? तो इसका मतलब कि 1 का मान 3 भी आर में होना चाहिए, मैंने लास्ट वाला होना चाहिए। मैंने 1 का मान 3 ये आर में है जी, नहीं है। तो लिखेंगे इतना आर में है तथा इतना आर में है, लेकिन
लेकिन ये आर में नहीं है, तो नहीं तो संक्रामक होगा कि नहीं होगा? लिख देंगे इसलिए आर संक्रामक नहीं है, इसलिए आंसर का हो जाएगा इसलिए आर न तो स्वतुल्य, मैंने कुछ भी नहीं है, न तो स्वतुल्य है कमा न ही सममित है और न ही संक्रामक है। जब मिला लो आंसर, देखो क्या दे रहा है, यही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसको ना साबित करने की स्वतुल्य है, संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। क्या बाबू? स्वतुल्य है, संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। ये देखिए के समझ में आ जाएगा, देखिए के समझ में आ जाएगी, देखिए के समझ में आ जाएगा। देखना बाबू, एक चीज़ में लिखे पे करे बा आ ए आ बी आ आर, ये 3 गो का उपयोग करे बा। मैं जिस दिन लेसन स्टार्ट किया था, है हीरालाल है पोंक दे हमारे में तो जान लिया। देखो बाबू, जिस दिन मैं लेसन स्टार्ट किया था उसी दिन मैं समझाया था कि ये लेसन सबसे आसान भी है और लेसन सबसे कठिन भी है। यदि आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो ये सबसे आसान है, और आप नहीं समझ पा रहे तो सबसे कठिन है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको आसान बनाना चाहते हैं कि आप इसको कठिन बनाना चाहते हैं। यदि आप पहले दिन से हर एक क्लास को ज्वाइन किए हैं तो ये तो देखते बता देंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और नहीं ज्वाइन किए हैं तो नहीं बता पाएंगे। जैसे देखो ना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये ए का जो मानवा है वो या तो बी के बराबर होगा नहीं तो बी से छोटा होगा। ये संभव है बाबू। मान लो कि 1 2 3 4 5 है, ये ले एग्जाम्पल है। ए का मान ले लो 1, चाहे ए का चाहे 2 को ले लो। तो यदि 1 बराबर है ए, रही यार सुन रे, ए और बी में देखो तो 1 कामा 1 चाहे 1,2। ये पहला कंडीशन में जो ए है ना, जो पहला कंडीशन में ए है, जो पहला कंडीशन में ए है वो बी के बराबर, मतलब ए का मान है, ए का मान है बी के मान, हाँ, लेकिन दोनों बराबर है 1,1। दूसरा कंडीशन में 1,2, ये दोनों चलेगा। 1,3 भी चलेगा। यदि हम इसके लिए रोस्टर रूप, यदि हम इस पर रोस्टर रूप बनाना चाहें तो रोस्टर रूप है ये बना पाएंगे, ये बनेगा रोस्टर रूप। उसमें तो 1 1 2 2 3 3 4 4 आएगा सब। यहाँ देखो ना तुम, इन तीनों को मिला लो, इसके बाद बनाएंगे तो 1,4 आएगा। कहीं भी देखो 1,5 आएगा ना जी, 1,6 आएगा, 5 तक आएगा। 2,2 आएगा, क्या जी 2,1 नहीं आ सकता है। वो इसलिए नहीं आएगा कि 2,1 2 भी 1 से छोटा हो सकता है, चाहे उसके बराबर हो सकता है। क्या 2 तो फिक्स है कि हमेशा बराबर होगा, हमेशा बड़े होगा 1 से, ना तो कभी बराबर हो सकता है ना छोटा हो सकता है। इसलिए हाई वाला को नहीं ले सकते हैं आप। इसको मिलाइएगा बाबू तो 1,1 आपको मिल जाएगा इसमें, बराबर चाहे छोटा, तो बराबर तो हो रहा है ना। 2,2 बराबर, 3,3 दोनों बराबर, 4,4 दोनों बराबर, 5,5 दोनों बराबर है ना। इसका मतलब स्वतुल्य है। अब देखो है समझ लो, 1,2 बा 1,1 बा, मैंने 1,2 बा है, देख लो 1,2 बा 1,4 बा, तो 2,4 भी हो सकता है। का मतलब 2 या तो 4 से छोटा होगा नहीं तो 4 के बराबर होगा। तो 4 से छोटा है ना, बराबर नहीं तो छोटा है ना, माने इस संक्रामक भी बन रहा है। लेकिन 1,2 है तो कभी भी 2,1 नहीं ले सकते हैं, तो इस सम्मित इसीलिए नहीं होगा। एक ही फॉर्मेट है, उसी पर चलना है। ए बी आर 3 को चीज़ में ओकरे के लिख के सारा क्वेश्चन बना देना है। पहला संक तुल्य के लिए काम कीजिए। देखो बाबू, चूँकि कह रहा है कि ए इज लेस देन बी, माने बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है, इसलिए ए आपका आ जाएगा, ए आ जाएगा आर में, तथा इसी प्रकार से बनाए हैं तो बी भी आ जाएगा आर में, आएगा ना। इसलिए आर स्वतुल्य है। मिला लो बाबू, ये आपका बी है, बी नहीं है, बी है, इसलिए आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब देख बाबू, ए है, देखो ए बी ये आ सकता है आर में। ध्यान से बात को समझ रहे, बेहोश हो। ए बी आर में आ सकता है, माने ए बी से छोटा हो जाएगा, आएगा ना। जब ए बी से छोटा हो, माने
मैंने ए वाला बी से छोटा हो गया मान लीजिए, तो क्या बी ए से छोटा हो सकता है? नहीं होगा। जब मान लो कि 2 4 से छोटा है तो चरवा 2 से छोटा हो जाएगा। ये कौन चीज़ है? एक ही कोई छोटा होगा। मतलब ये बी कामा ए आर में नहीं आएगा। ये एक बार काम करना बाबू, जो लोग ना नए हैं ना, पहला से वीडियो देख लेना, तुमको ना इसके अलावा कुछ देखने नहीं करेगा। एक ही कम करते आ रहे हैं हम लोग। देखते हैं एग्जाम्पल से पता चल रहा है क्या करना है, खटाखट लिखा जा रहा है तो लिख देंगे लेकिन ना बाबू, लेकिन ये नहीं हो सकता है, इसलिए आर सममित नहीं है। आर सममित नहीं है। आर सममित नहीं है। एक बात और आ जाओ बाबू, अब संक्रामक देखो बाबू, हो सकता है कि ए बी से छोटा हो जाए ना जी। ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, ये तो मानो संभव है ना जी। आप बी जो है ना वो सी से छोटा है, बी जो है वो सी से छोटा है, मतलब ए भी आर में है तथा कर देते हैं ए भी आर में। जैसे देखिएगा है ये 3 को ले लीजिए, तो 1 2 से छोटा है, ई 2 3 से छोटा है, तो 1 भी जो है वो 3 से छोटा होगा, पक्का होगा। इसका जब भी संक्रामक दिखाना हो ना तो 3 को लेते हैं, ए बी सी। अच्छा संख्याओं में तो 3 को ले पड़ी। तुम मेरी बात को सुन के दिखाओ कि जो 1 है वो 2 से छोटा बा कि नहीं खे बा, 2 3 से छोटा बा कि नहीं खे बा, तो एक वो 3 से छोटा बा कि नहीं खे बा, मतलब ए कामा बी आर में है, अब बी कामा सी आर में है, तो ए कामा सी भी आर में है ना जी। साथ ही कर देंगे, चाहे कामा कर दीजिएगा, तथा लिख दीजिएगा यहाँ पर, तथा ये आर में है। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? ए कामा सी आर में है। एग्जाम्पल देकर समझाएं, अब एग्जाम्पल देकर समझाएं कि समझ में आ गया। इस चीज़ को समझो यार, ये मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स केवल दिमाग का भ्रम है। मैथमेटिक्स जितना इंटेलमेंट वाला सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता है। तो लिख देंगे इसलिए आर संक्रामक है ना बाबू, संक्रामक है। तो क्या समझे? स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है ना, इसलिए आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है कमा सममित संक्रामक है ना बाबू, संक्रामक है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है, लेकिन सममित नहीं है। ये साबित करना था बाबू, साबित करना था ना। प्रूफ का 5 और इस आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एकदम रेडी हो जाइए पूरी तरह। क्वेश्चन नंबर 5 का द बेस्ट सॉल्यूशन जानने के लिए, बेहतरीन ढंग से सॉल्यूशन जानने के लिए, ये आपका है ये है ए कामा बी और ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी क्यू। ए कामा बी और ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी क्यू। आराम से बात को समझो। कोई दिक्कत है बाबू? कोई दर्द, पेट दर्द, गला दर्द, नाक दर्द, कान दर्द, सिर दर्द है बा? कौन हो? गला दर्द, गला दर्द है उसको मैं तो बहुत जल्द मैं कंप्लीट कर दूँगा, उसको जीवन भर के लिए मैं ख़त्म कर सकता हूँ। गला दर्द मैं हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है ना। क्लास के बाहर वेट कीजिएगा, गला दर्द मैं दूर कर दूँगा, ठीक है ना। वैसे भी तो ध्यान दो बाबू, आर में आर बराबर, सुन बाबू, आर में आर बराबर ए कामा बी। आप बी जो है, ए जो है ना वो ए क्यू के, बी क्यू के छोटा है चाहे उसके बराबर है। कुछ भी एग्जांपल ले लो ना, एग्जांपल ले लो। ए का मान, मतलब बी का मान हो जाएगा कहीं यदि 2, बी का मान क्या हो जाएगा बाबू? 2, तो ए का मान क्या होगा? बी का मान 2 रखे हैं ना, अरे बक्कल सब, बी का मान 2 रखे हैं ना। अरे रियल नंबर मतलब कोई भी वास्तविक संख्या, तो 2 एक वास्तविक संख्या है ना जी। ए का मान निकालिएगा इसका क्यू, इसका क्यू मतलब, इसका क्यू मतलब 8 है ना बाबू। तो ए बी क्यू के बराबर है बा का, ए बी क्यू के बराबर बा। अच्छा है बी क्यू से छोटा है, ए का मान है बी क्यू से छोटा बा का, तो बराबर है। मतलब कहने का मतलब कि ये पहला आपका नहीं आ रहा है, मतलब दोनों बराबर नहीं हो रहा है। लिखेंगे नंबर ए, चूँकि ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी बराबर नहीं है ना जी, ए और बी बराबर नहीं है ना। मान चाहे थोड़ा और बड़ा लिखना चाहते तो और लिख सकते हैं कि चूँकि ए इतना है तना, समझ रहे ना, माने ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसलिए क्या बाबू, क्या
नहीं समझ रहे तुम लोग, थोड़ा एक लाइन और बढ़ाना तो बढ़ा लो, कोई बात नहीं। देखो जितना लिख दोगे ना, एक लाइन बढ़ा के एक लाइन घटा के, मैंने हई जो है ना, ए काम ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी क्यू, ये आपका आर में है कि नहीं है जी? आर में है, कहत रहा है ना कि आर में है। तो क्या हई हो ए नहीं सॉरी ये बी ए क्यू के बड़ा छोटा है, इतना बराबर होगा? ये होगा कभी? संभव है? ये आर में नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हई तब होता है जब ए बराबर होता, तभी ना जी। हई ए बराबर होता, हई बी बराबर ए बराबर होता, तभी ना होता जी। इसका मतलब कहने का मतलब है ए कामा ए आर में नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। अरे भाई इकरा से आसान मैथमेटिक्स नहीं हो सकता, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। बस क्लियर हो? आगे देखो बाबू, आगे देखो, समझो हीरा लाल, ध्यान दो कि अरे यार आराम से तू समझ सकता रहा। यदि मान लो ये दोनों बराबर रही तबे न हुई तो स्वतुल्य। इनमें यदि ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी क्यू है, यदि बी भी इज लेस देन इज इक्वल टू ए क्यू होता है, उल्टा बात, तबे स्वतुल्य होता है ना होता जी? माने ए और बी बराबर होता तभी होता है, ये तो बी बराबर नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। अब सममित का मतलब कौन चीज़? सममित में तो हाई लाइन में लिखा जाए, क्योंकि हई आर में बा लेकिन हई आर में नहीं है, इसलिए सममित नहीं है। बाबू 2,1,2 आर में है तो 2,1 भी मतलब आर में होना चाहिए, तभी सममित होता है ना। तो हई आर में है, हई तो आर में नहीं है, इसलिए डायरेक्ट सममित नहीं, इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है। नंबर ए था आपका, नंबर बी देख लीजिए, लिख दीजिएगा, चूँकि ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी क्यू, ई तो आर में है ना जी। अर्थात आप चाहे भी लिख सकते हैं कि ए कामा बी आर में है ना, चाहे पहले लिखते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नीचे बाबू। लेकिन बी इज लेस देन इज इक्वल टू ए क्यू, ई आर में नहीं है। अर्थात ए कामा बी तो आर में है, दिया है क्वेश्चन में, दिया ए कामा बी, लेकिन बी कामा ए आर में नहीं है नहीं है ना जी? निकालो बाबू, इसलिए आर सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब देख रहे भाई, अब ध्यान दो बाबू, अब लास्ट देख लो यार, यहाँ पर समझो, हाई वाला आर में है ना, अब एगो सी लेना पड़ेगा, यहाँ पे सी लेना पड़ेगा, माने ए ई हो जाएगा आपका बी क्यू से छोटा है उसके बराबर, ई आर में है ना बाबू। बी के जगह पर आप सी भी ले सकते हैं, सी तो अलग पता हो गया ना, ये भी आर में हो सकता है कुछ भी। जैसे बी का मान मान लो यदि 2, बी का मान मान लो 2, ए बी सी, बी का मान 2, तो ए का मान एक क्यू है, ए का मान हो जाएगा मेरे क्यू हो जाएगा 8। और सी का देखो, सी का मतलब ना बी, सी का क्यू करने पर बी के बराबर है, मैंने अकेले सी देखिएगा तो बी के पावर 1/3 है, उल्टा बा है, क्यू होने लगे 1/2 हो जाएगा, मैंने हेकर निकालिएगा ना तो एक जाएगा 2 का पावर 1/3। अब ही कह रहा है ना, अब यदि मान लीजिए हम लिखते हैं लास्ट में क्या होना चाहिए हमारा, ए जो है वो ए सी का मैंने ए सी के साथ इसी रूप में होना चाहिए। तो आप देखिएगा हो रहा है, मैंने ए का माना हुआ सी क्यू के बराबर हो पा रहा है। ए का जो मान है, अगर क्यू कर लीजिए, अगर क्यू माना तो करब, अगर क्यू करब तो क्यू से क्यू कट रहा 2 आई, तो का 2 और 8 के बराबर है, मतलब भाई ए का जो मानवा है ना, ये सी क्यू से छोटा है उसके बराबर ये नहीं है ना, इसलिए आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक। फिलहाल रिजल्ट क्या निकला कि आर तो ना स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है, लिख देंगे ना नीचे जवाब, इसलिए आर ना तो स्वतुल्य, मिला लो बाबू, आर ना तो स्वतुल्य है, कमा न तो सममित है और न ही संक्रामक है।